बढ़ाई सबो समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सबसे नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कई न सकई सत सारद शेषु वेद विरंच महेश गणेशु। सो में कहो कवन विधि वर्णे भूमि राग सिर धरई की धरणी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। तुलसीदास जी ने की कि जो सरस्वती शेष जी वेद ब्रह्मा और महादेव जी गणेश जी ये भी उनकी महिमा को नहीं कह सकते कि किस प्रकार का विवाह हुआ कैसा हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ? मैं इसी प्रकार नहीं कह सकता हूँ जैसे क्या केचुआ जो गंडोलो हो कभी धरती है अपना माथा पे रख ले के नहीं रख सके, शेष ही रख सके। तो मैं उस केचुए की तरह हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। नप सब बात सब सनमान कई मृग वचन बोलाए राम। बदुलर कर घर आए राख्यो नयन पलक खीराए। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। क्या कहा? क्योंकि आजकल जितनी शादियां हो रही, जैसे बहू घर पे नहीं आवे तो वहां से भी उनकी माया सिगाड़ के भेजे, उन्हें नहीं तो नाली में जाते जाते हैं। भाई मतलब नहीं, बुरा घर को काम नहीं हो। हाँ, पूरा घर को टेको नहीं है अपने, जाते ही हो जाइए, थोड़ा कान दली पटेगी, यह स्थिति है। लेकिन वहां से भी कई कह भेजे कि जो बड़े हो, गुरु हो, पिता हो, माता हो, उनकी आज्ञा का पालन करना, गलती हो तो क्षमा मांगना। और यहाँ दशरथ जी क्या बोल रहे हैं कि बहुएं भी बच्चियां हैं, छोटी है, ना समझ है, इनसे कुछ गलती हो जाए तो इनको क्षमा करना और कैसे रखना, जैसे आंखों को पल के संभाल के रखती है। अगर छोटो सो एक कण भी आवे तो वह पलक बंद हो जाए, आंख तक नहीं पहुंच पा रहे, तो अचानक के आंच नहीं आनी चाहिए, अन्य तरीका से रखनी। लड़का समित उन्हीं दिवस शयन करावहु जाय। अस कई गए विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले। और क्या कहा कि लड़के भी थके हुए हैं, इनको शयन कक्ष में ले जाओ, आराम कराओ। ये भावना है, रामायण अपने को ये सिखाती है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है और पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। लेकिन आजकल इस संसार में ज्यादा क्या हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए व्यक्ति लड़ रहा है, मेरा ये अधिकार है। अभी कोई भी व्यक्ति, उन्हें सब याद है कि 20 बीघा जमीन है तुम्हारा, कतरी याद है, पर कोई याद नहीं है गाना रोटा भी देना, हुआ नहीं सोचे। एक छोटो सो किस्सा है कि कोई एक अच्छा मुनि संत आया होगा गांव में, तो उनने घड़ा से बोली, कण से बोली, घड़ा से, मटकोच को रहनी, उन्हें एक घड़ा से बोली कि 4 मटका और है और अण 4 ही मटकाए तो ये रोज भरना। कैसे भी भर दे तू, गेहूं से भर दे, चावल से भर दे, मक्का से भर दे, अनाज से, कैसे भर दे, रोज भरना। हाँ, रोज भरना, और भले दान दक्षिणा हो जाए फिर भी हो जाए, रोज भरना। तो उन्हीं घड़ा ने जो एक तो उनने वो बात याद रखी कि हाँ अपने कोई बता गया है महापुरुष, तो अपने रोज भरना, रोज भरिया, 4 ही घड़ाएं रोज भरिया। फिर एक समय ऐसा आयो कि दंतन करते रहो, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं होगा लगी, वो बड़ो थक गयो, तो उन्हें बोले कि अब हमारे से कहीं नहीं हो रही, बूढ़ापो है और अब ऐसी हो रही कि
चारी घड़ा मार से नहीं बर्फ आ रहा, तो मने अब तक था चारी भरिया, अब था चारी मिलके मोए भर। तो उनमें से एक घड़ा तो बोले उन्हें कि ये इसका नंबर है, पहले ये भरेगा तो मैं भर दूंगा। दूसरा बोले कि नहीं ये भरेगा तो मैं भर दूंगा। लेकिन चारों घड़ों की ये हिम्मत नहीं है कि उस एक घड़े को भर दे। और वो एक घड़ा परेशान हो रहा बेचारा कि जब समय था, उस समय पे मैंने चारों को भरा है, कभी नहीं आने दिया, और रोज भरा है, और आज मैं खाली हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। जब मैं अकेला तुम चारों को भर सकता हूं, तुम चारों मिलके मुझे नहीं भर सकते। वही स्थिति है, थोड़ी गंभीरता में जाना पड़ा। वो अकेला घड़ा और कोई नहीं बाप है, और वो चार घड़े चार लड़के हैं। आज ये स्थिति है, एक बाप चार बेटों को पाल सकता है, लेकिन चार बेटे मिलके एक बाप को नहीं पाल सकते। ये स्थिति। बारह बन जाओ, अगर चार है तो 15-15 दिन रोटी देगा, 15 दिन छूट देगा, 15 दिन बड़ो देगा, 15 दिन उनके बाद बड़ो देगा, 15 दिन वो देगा। यह स्थिति। और कभी तो सो निकले को घड़ो खाली ही रह गया, भूखो ही रह गया। कोई दिन सोच ले उनके यहाँ कर लिया होगा भोजन, वो सोच ले उनके यहाँ कर लिया होगा, वो सोच ले उनके यहाँ। तो ये स्थिति है, माँ बाप की स्थिति है। घड़ा हाँ, वही तो कसी समस्या अभी तक अपन सुनता आ रहा था। जैसे कहीं ज्यादा लंबी बात नहीं है कि पहले गौशाला खुलती थी, है ना, गौशाला खुलती थी पहले। अभी तक ये सुन रहा था। अब अपन टीवी में या भी देख लिया कि वृद्धाश्रम खुल गए, और वृद्धाश्रम में रेरिया और असा लोगों का माँ बाप रेरे जिनके पैसा की कहीं कमी है, लेकिन फिर भी नहीं पाल सकते। यह स्थिति। हाँ, जल्दी कर दो। हाँ। तो यह स्थिति है। और ये जो रामायण अपने को सिखा रही है, क्या सिखा रही है? पिताजी पत्रों ध्यान है कि चारों पुत्र थके हुए हैं, और पुत्र भी कसा कि पिताजी के लिए 14 वर्ष वनवास धारण करके जंगल में रहा। आजकल की औलादे बोलते कि बेटा तू 8 दिन वहां रहिए, तू अपनी रहे। हाँ, अंडे की जानवर था, जाओ मुन जा रही। यह स्थिति। 8 दिन भी रह सके, 14 साल तो बहुत बड़ी बात है। भूप बचन सुन सहज सुहाए, करति जनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै पेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई गई, गादियां तैयार की गई। उपबर हन बर भरने न जाए, शग सुगंध मन मंदिर माए। रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, कात न बनई जान जय जोवा। सेज रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि बाई दीनी, निजी निजी सेज सहन तिन की। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोए की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है, बाकी उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया, सुलाया उनको।
श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर जाकर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, काई सा प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात बयावनि भारी, के विदितात ताड़ का मारी। घोर निशाचन विकट भये, समर गनहि नहीं काहू रामा। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाऊ। और फिर क्या हुआ? श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है। पहले तो उनको सुला दिया कि बहुत थके हुए होंगे, आप लेट जाओ, बिला लेटे लेटे बात करेंगे। हाँ, और फिर कई पूछ रही है, तात मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी मायावती भयावती ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा? कौन पूछ रही? उनकी माता पूछ रही, को तो बहुत भयानक थी, माया जानती थी। हाँ, बहुत भयंकर रूप थी, तुमने कैसे मारा उसको? अब उन्हें कहीं जाते कि कसम मारी एक और, क्योंकि भगवान की मुस्कान ही माया थी। कभी कभी उन्हें भान भी हो जाता कि स्वयं परमात्मा है, तो भगवान जब मुस्का देता था तो भी भूल जाती थी कि तो अपने तो कुछ है। हाँ, उन्हें भूल जाती थी। तो ये पूछी किस प्रकार मारा? बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? किस प्रकार कर दिए काम? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारे, इसी अनेक कारवरे तारे। मख रखवारी कर दुई भाई, दुहु भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरपूरी। कमट पीठ पवी कूट कठोरा, रब समाज मौ सिउदन तोरा। फिर राम जी ने क्या कहा? हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। उन्होंने सब श्रेय किसको दे दिया? गुरु जी को। हमने कुछ भी नहीं किया, गुरु जी के प्रभाव से। हम कौन होते हैं? उनका आशीर्वाद था, उनका प्रभाव था, इसलिए सब हो गया। हाँ, ये सारी विद्याएं, ये सारी प्रसाद वहीं से मिला। हाँ, अभी अपन कहीं भी कर डाले थोड़ा बहुत, तो कोई बड़े कर दे नहीं, और सब काम मैंने कर नहीं। हाँ, बस भी सब हमेशा और के ऊपर छोड़ देंगे, मैंने कुछ नहीं किया। अत्रो बड़ो रावण राक्षस उन्हें मार के आया बाद भी सारी वानर सेनाएं की, आप सब लोगों ने मिलकर के रावण को पछाड़ दिया। आप सबके कारण हुआ है ये, यूं नहीं कि मैंने रावण को पछाड़ दिया, मैंने रावण को मार दिया, आप सबके प्रभाव से। हाँ, उनको बढ़ावा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। फिर हुआ तो चलो ठीक है, उन्होंने की तो गुरु को प्रसाद से हो, तो फिर उन्होंने की चल एक बात यह बता कि रास्ता में अगस्त ऋषि की जो पत्नी मिली थी, उन्हें पत्थर कसम बना दी, स्त्री कसम बना दी। हाँ, और उनके बावजूद वज्र का समान जो कठोर धनुष थे, उन्हें कसम तोड़ दी। बहुत बारी तो बड़ा बड़ा राजा नहीं उठा सके, उन्हें कसम उठा दी। हाँ, विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कोश की कृपा सुधारे। अब कई कह रही, विश्व विजय के यश और जानकी को पाया। जानकी को जो तुमने पाया है छोटा मोटा यश नहीं है, उस धनुष को पूरे विश्व के राजा नहीं उठा सके, वो तुमने उठा दिया, तो विश्व विजय कर ली तुमने, इतना बड़ा काम कर लिया। और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है। अब कहीं गिरे, माता कहीं गई कि तुमने जो इतने सारे कर्म किए नहीं, मनुष्य का कर्म नहीं, मेहनत नहीं कर सके, अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। वहां भी कहीं
ये काम यानी ये गुरु जी की कृपा से हुआ है। हाँ, विश्वामित्र जी की कृपा से उनसे सुधारा है। हाँ, आज सुबल जग मनो हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जन पार ही लेके। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म होना सफल हुआ है। गिरिव की माता का हमारा जन्म होना सफल हो गया संसार जगत। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना ले कि जी दन तक तू यहाँ से गया था और यहाँ नहीं था, उनको ब्रह्मा जी गिनती में नहीं ले, नहीं तो उतना धन और कम हो जाएगा जीवन का, हमारी आयु में शामिल ना हो, क्योंकि ये दिन भी अगर जुड़ जाएगा तो आयु कम हो जाएगी। राम प्रतोषी मातु सभा, कहीं भी नीति बर भेन रामा, सुमर शंभु गुरु विप्रपदा, किए निधि बस नैन रामा। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। सब यही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब गुरु का आशीर्वाद है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो तुम्हारा पुत्र ही तो हूँ। उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से सब प्रसाद मिला कि मैंने ये सब कुछ कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर ऐसा कह के भगवान शंकर को ब्रह्मा जी के चरणों में ध्यान करके फिर उन्हें शयन किया। नींदो बदन सो सुठिलोना, मनो सांझ सर सिरुरे सोना, घर घर करई जागरण नारी, देई परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही है। और कोई स्त्रियां जो थी भी गान करे और एक दूसरा मंगलमय जो गालियां गावे ना, वे गालियां गावे ना, ये भी आवे मांडोरे वे गा रही आपस में। हाँ, पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहे मिलो कौ सजनी, सुंदर मधुर सासुले सोई, फड़कर जन सिर मन और गोई। रानियां कहती है सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। जो मनदारी सर्प रहे उनका हृदय में लेकर मणियां छिपा के सो गए, ऐसा उन्हें बहुआ लेके भी सो गई। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदे माग धिमी गुन गन गाए, पुरजन द्वार ज्वार आए। बंदे विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब गाता। जननिन सागर वदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गी सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। जोहार का मतलब है प्रार्थना, नगर का सारा लोग प्रार्थना करने के लिए आया। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुची, सरति पुनीत नहाय रामा। प्रतिक्रिया करी तात कही, आए चारों भाई रामा। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवा पारायण, तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए और लाए, बेटे आरश रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ाए, लोचन लाभ अवधि अनुमान। पुनि वशिष्ठ मुनि को सुख आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे,
मिरक राम गौ गुरु अनुरागे। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। शरीर के जितने सारे ताप थे वो सब सदा के लिए मिट गए उनके दर्शन करने से। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे और दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। काय वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनाई महिष सहित रनिवासा। मुनि मने गंगा सुध करने बुद्धि दिवष्ट विपुल विधि भरणे। बोले वामदेव सब साची कीर्ति कलित लोक त्युमाची। सुनि आनंद भयो सब काहू राम लखन मोरे अधिक ऊंचाऊ। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास कह रहे हैं, जो कुल पुरोहित जी वशिष्ठ जी और सभी रानियां, राम जी, राजा सब सुन रहे। ये रीति रिवाज थी, मतलब कसोई कार्य हो जाओ, कहीं भी हो जाओ तो बैठ के गुरुवाणी सुन लो, उनके मुख से प्रवचन सुन लो। वामदेव जी बोले हैं ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। फिर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की छवि का बारे में बताई कि अना की कीर्ति यही नहीं पूरा विश्व में छाई हुई है। मंगल मोद उजा उछाहनित जाहि दिवस एहि बाती। उगम अवधि आनंद बड़े अधिक अधिक अधिकाति। सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर हरिओम। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सो दिन सोद कल कंकन छोड़े मंगल मोद विनोद न तोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई अवध जन्म जाछहि विधि पाई। विश्वामित्र चलन नित चाहि राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सह गुण भूपति भाऊ देखि सराह माना मुनि राव। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि बहुत बड़ी गलती होगी कि माँ को जन्म अयोध्या में नहीं हुआ होगा। अच्छो रहते हो अयोध्या में जन्म हो जाए, क्योंकि जो आनंद अयोध्या में मिल रहे वो कहीं भी नहीं है। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अब यहाँ एक और विडंबना है कि विश्वामित्र जी कब से आए, जब से बारात है, जैसे रोज विचार करेगा आज तो निकल जाओ, पर रोज भगवान का दर्शन हो रहा, उनका चरण का दर्शन हो रहा तो भी नहीं रह गया। राजा भी रोज कहे तो आज तो वो रुकी जाओ कल जाएगी। मांगत विदारा हूँ अनुरागे सुतन समेत टाड़ दे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका सेवक हूँ। आपको जो इच्छा हो, जब इच्छा हो, जब मांग लेना, ये सारी संपदा आपकी है। करब सदा लरिकन पर छो दर्शन देत सरहब मुनि मोह। अस कई राव सहित सुतरानी पर चरण मुख आवन वाणी। दीनी असीस भी प्रभु बाती चले न प्रीत रीत कई जाती।
राम सप्रेम संग सब भाई, आए सुपाई फिरे पहुंचाई। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। राजा दशरथ जी खिरिया साहब, आपकी दया हमेशा बरसाता रहिए, लड़कों पे भी रखियो, यहाँ दर्शन भी देता रहिए। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। जो विश्वामित्र जी ने जावा की आज्ञा प्रकट करी तो फिर उन्हें आशीर्वाद लेके उन्हें सब पहुंचा के वापस आए। राम रूप भूपति भगति ब्याहो चाहो आनंद, जात सनात मनई मना, मुदित गादि कुल चंद सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर हरिओम। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। मन में विचार करता करते वहां से निकल गया। बामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बौरी गादि सुध कथा बखानी, सुर मुनि सूत सुजस मनहि मन राओ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाओ, बौरे लोग राजाए सुभयहु, सुतन समेत नपै नर गयहु, जत राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र शिवस तीनों लोगों में छा गया। आए ब्याह राम घर दबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयो छाओ, सकई न वर्ण गिराई नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते, जो आनंद उस विवाह में मिला। कवि कुल जीवन पावन जाने, राम सी जस मंगल खाने, तेते में कछु कहा बखाने, करण पुनीत है तुनि जीवानी। श्री सीता जी की यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर रहा कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी गयो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पार, कवि को ने लयो। उपवीत व्याह चाह मंगल, सुनिजे सादर गावहि, वेदे राम प्रसाद तेज, सर्वदा सुख पावहि। सिय रघुवीर विवाह सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु सियावर रामचंद्र की जय। शंकर हरिओम। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उनका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा ही सुख पावेंगे। उनके विवाह का जो गान करेंगे, जो गावेगा और जो सुनेगा वो हमेशा ही आनंद पावेगा। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। और जो मंगल को घर है, अगर मंगल का घर में पहुंच गया तो फिर वहां कहीं भी मंगल हो वालो नहीं है। मास पारायण 12वां
विश्राम। बालकांड समाप्त। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज बालकांड पूरा हो, यहाँ तक बालकांड चले उनको मांडा हुए, यहाँ तक बालक था अभी तक 22 मिनट हो। अब अयोध्या कांड चले। यशंके च विभाति मधुर सुता देवा पदाओ मस्तके बाले बाल विदुर गले च गर्णम यशोरसी व्यालनाट सोऽयं भूति विभूषणः समरा सर्वाधिक सर्वदा सर्वात् सर्वगता शिवा शशिव श्री शंकरात्मा। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश, कंठ में हलाहल वेश और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म के विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। प्रसन्नता ज्ञानगताभिषेक संस्था नमले वनवास दुखता मुकाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास के दुख में मलिन हुई। वह कमल मुख कमल छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। मतलब तुलसीदास जी का ही कह रहा कि भगवान रामचंद्र जी जब राजा दशरथ जी ने यह बोली थी कि तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, तब भी उनकी वही अवस्था थी। और दूसरे दिन ही ये कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रहा हूं, तब भी उनके मुख की वही स्थिति है। तब भी मुख की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली, ना तो हर्ष है और ना दुख है। हाँ, दो ही बराबर। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता सारोपित भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक पलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 410 भूधर बारे, सुखद मेघ बरसई सुख बारे। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सोहाए, उमगी मोदी कमाए, मुनिगण पुर नर नारी सुजाते, तुझिया बोल सुंदर करवाते। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु दुनिया विरंज कर तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, चंद मुख चंद निहारी। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां घुमड़ घुमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिली।
नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख मुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओर अभिलाष काई मनाई महेशु, आप अक्षत जो राजपद। राम देव नरेश सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। अब बहुत दिन जब अच्छी तरह से व्यतीत हो गया, सबका मन में यह इच्छा होगी कि अब युवराज पद राजा राम जी दे दे, तो बहुत बढ़िया रहे। सबका मन में यह इच्छा हो रही है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुखत मूर्ति नरणाओ, राम सुजस सुनि अति ऊंचाओ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। कौन? रघुकुल के राजा दशरथ जी और सारे राज समाज एक सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहे कृपा विलासे, लोक अपकरे प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीर काल जग माही, धूरी बाग दशरथ समनाई। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कजु करे तोर सब तासु। राव सुभाय सुकर कर लिया, बदन बिलो की प्रकोटि समकीना। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोग पालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। अतना ज्यादा बड़भागी। फिर भी राजा का ही सोच रहा और प्रजा का ही सोच रही कि राम जी को जल्दी से जल्दी युवराज का पद मिल जाए। मतलब हर समय सुधार की आवश्यकता रहे। कई की आवश्यकता रहे? हर समय सुधार की। एक समय तो जब सड़क से खेती होती थी, आज अपन मोटर चलाओ, बीच में पंप भी आए और मोटर है, मोटर चलाओ। हर समय सुधार की आवश्यकता रहती नहीं। आज से पहले अपने घर कैसे थे? कच्चे थे, मिट्टी की दीवारें थी, है नहीं? धीरे धीरे अपन ने सोचा कि नहीं बरसात आती है, घर गिर जाए, ये हो जाए, तो उसको अपन ने सबने पक्का बना लिया। लगभग कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत कम घर मिलेंगे जो पक्के हो जाएंगे। खेती करने के लिए अगर ट्रैक्टर है, पुराना है, धुआं दे रहा है, काम मांग रहा है, तो नहीं, ये डीजल जाता रहता है और काम मांगता है, ऐसा करता है। तो एक काम करो, ये भी दूसरा ले लो, अपन इसको सुधार। हर चीज में सुधार होने के तो ऐसे ही अपने स्वभाव में भी सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि अपना जो स्वभाव है, जो पहले था, उसमें अब किस सुधार की आवश्यकता है, क्या सुधार करना चाहिए, उसमें सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और तो और अपन कहीं का ध्यान हो गए, हमारा स्वभाव बहुत खराब है। हाँ, मतलब उनमें सुधार करने की बजाय कही कि तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है, मतलब स्वभाव में सुधार क्यों चाह रहे। जबकि यहाँ राजा, प्रजा
और यहाँ का लोग कई जा रहे कतरो बढ़िया राज्य चल रहे तो राजा दशरथ जी था, उनके बावजूद भी कि अब राजा राम जी बन जाए तो अपना आख्या से वो आनंद अपन देख ला। मतलब हर समय सुधार की आवश्यकता दिखे, तो कम से कम ज्यादा नहीं कर सका अपन तो अपना स्वभाव तो सुधार ही ला। नभ सब राय कृपा विनाशे लोक करे प्रीति रुख राखे त्रिभुवन तीन काल जग माहे भूरि बाग दशरथ समुनाहे। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। और अभी कुछ समय बाद यही दशरथ जी कहेंगे कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। बड़भागी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान पास में है। और अभागा क्यों बन जाएंगे? क्योंकि भगवान दूर चले जाएंगे। तो यहाँ तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान, इनमें सभी कालों में राजा दशरथ जी से बड़ा भाग्यवान कोई भी नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछुकाए तोर सब तासु राव सुबाए मुकुर कर लेना बदन बिलोक प्रकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है, क्योंकि जिनका पुत्र ही भगवान राम है उनके लिए जितनी भी कहो वह सब थोड़ी है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथों में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। स्वाभाविक ही अचानक पता नहीं कसा है उनका हाथ में, लेकिन जैसे ही दर्पण लेके अपना मुकुट सीधो कर दिया था राजा। श्रवण समीप बय सिद्ध केसा मनो जठर पनु असूप देसा नप युवराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु कितने। अब यह चीज आज का जमाना में चरितार्थ नहीं कर सका अपन, क्योंकि आज 8 साल का छोरा की थोड़ा बाल आ रही। हाँ, क्या एक हार्मोन्स की कमी, विटामिन ई की कमी से हो गई सफेद बाल, लेकिन वो एक उन्हीं समय पे सुव्यवस्थित समय पे होता था। तो जैसे ही राजा ने देखा कानों के पास बाल सफेद हो गए, कान के पास बाल सफेद हो गया, मतलब अपने कान में खेरे भी छोड़ दे। अब सब बहुत कर ली अपन ने, बहुत भागा दौड़ी कर ली, अब सब छोड़ दे, केवल भगवान का भजन कर। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। अपने आप उनका मन में यह चीज उत्पन्न हुई कि श्री राम जी को युवराज का पद देकर के और आनंद भोगो बस। यह स्थिति कौन की है? राजा दशरथ जी की। राजा दशरथ जी की स्थिति है, जैसे उनने यहाँ कान के पास में सफेद बाल देखा तो उन्हें सोच ली कि राज जी को राजा बना दे और अपन भगवान का भजन करें। और आजकल का स्थिति है कि एक बुजुर्ग था बेचारा, हमेशा ही चाबी उनके पास जेब में पोंछ के रखता था, तिजोरी की चाबी पास में रखता था। अब असो योग लागो कि उनकी आवाज बंद होगी। अभी आंगना में स्वाड रखा होना है, आवाज बंद होगी तो दो ही तीन ही छोराओं ने सोचे कि अपना दाजी ने बहुत सारी माया छुपा के रखी होगा। हाँ, आलो कुछ भी है और पैसा भी बहुत होगा, और ये मरबा से पहला अपने बता दे तो अपने तो अवसर भी हो जाए, सब काम कंप्लीट हो जाए, कहीं भी कमी नहीं रहे अपने, ये बता दे। अब बेचारो वो जो बुजुर्ग तो उनकी आवाज बंद होगी, बुढ़ापा में कहीं कब से कंठ अवरुद्ध हो जा, आवाज बंद होगी। तो उन्हीं जैसे ही उनका पिताजी ने पास में एक पलंग रखे, तो उन्हीं पलंग के पास में एक बकरी बंधी थी, वह बकरी उन्हीं चादरें खावा लगी, और जो चादर उन्हीं पलंग के ऊपर थी, उन्हीं चादरें खावा लगी। तो उन्हें बुजुर्ग ने यूं करियो, आवाज नहीं निकली। अब उन्हें तीन ही चार ही छोरावर के कहीं जमी कि खजानो बता, बहुत बड़ो खजानो उन्होंने गाड़ रखे होगा ये आसपास, और खेबो चारे अपने पर कह नहीं सक रहा। कई कहा
उठाओ डॉक्टर के पास ले जाओ। अब डॉक्टर के पास लेके गया कि कहीं भी करके था है बोलाड़ दो, थोड़ा बोलाड़ दो, खाली 5 मिनट बोल दिया। हाँ, डॉक्टर साहब ने एक तरफ ले जाकर उन्हें क्लिनिक में बोला भी दूंगा, इलाज भी है, थोड़ा महंगा भी है। अरे कितने महंगा हो, टेंशन मत लो आप, सब कर लेना, इलाज भी थोड़ा महंगा है। और एक और बात ये भी है कि फिर ये जी नहीं सकते, आवाज वो कंठ तो अवरुद्ध हो रहा है, वो तो खुल जाएगा, लेकिन फिर ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। कह रहे रोके नहीं रोता तो बुलाड़ दो बस, हाँ जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा वो बात की बात। तो उन्हें डॉक्टर भी अच्छा जाने वाले था, तो उन्हें इलाज करे और उनको गलो अवरुद्ध हो रहे, तो जैसे कब वहां से हटियो, कब हटते से आवाज निकल गई, आवाज निकल गई, वो दौड़ के घर लाया, वापस वही लाके पलंग पे लेटा के कई घेरे था होती, अरे मुझे घेरे तो वो बोखड़ी वो चादर खा रही पढ़ाने की और हॉस्पिटल में 5-6 हजार रुपये लगा के आया, अरे चादर की खीरी। तो आजकल की औलाद तो यह स्थिति है। और अभी जो पढ़िया रेवा वाला है अभी भी मर जा जहाँ तक उन्हें चाबिये छोड़ के नहीं दे, मर जा जहाँ तक नहीं दे, मरिया बाद छोड़े न रहेगी। जबकि उन्हें याद है कि अपने जाए बाग में यही रहनी, कसई रो कहीं करो, कसई घर चलाओ। और अपने सामने रहते हुए अगर वो और बेटा अच्छो घर चला ले तो उनसे खुशी की बात कही, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़े। जैसे अपन सब जहाँ बैठे हुए ऐसा कोई भी नहीं है, हाँ वही बात। तो राजा दशरथ जी ने क्या सोचा कि जैसे कान के पास बाल आ गए हैं, तो ये बाल ये संदेश दे रहे हैं कि तू इस मोह माया को छोड़ दे, भगवान का भजन कर, सत्संग कर, और ये जो तेरे जीवन की सारी बागडोर है ये राम जी को सौंप करके तू अपने जीवन को आनंदित कर। या विचार और आनिनप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मना, गुरु सुनायो जाय सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुना। और अब सबसे बढ़िया बात, अगर मन में कहीं भी अच्छी चीज आओ तो सबसे पहले कने जाके सुनानी, गुरु जी आपने कने सुनावा, घरे काम पशु कर गुजारी, तो घर का कहते नहीं ये तो अच्छा काम नहीं है, नहीं कर लो। लेकिन गुरु जी सुना है और गुरु जी को आदेश मिल गया तो फिर कहीं जरूरत ही नहीं, कहीं दिक्कत नहीं, गुरु जी तो बांट डाल रहे। काय बुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा है मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं, सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सवै राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तन धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करे छो सब ग्रोह रही नाम। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं, उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानुष शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके इस समान उन पर स्नेह करते हैं, सारे अयोध्या की प्रजा, सारे ब्राह्मण, आप और मैं सब उन पर स्नेह करते हैं। वो कि आपके आशीर्वाद के ही स्वरूप है, सभी कृपा करते हैं उन पर। जे गुरु चरण रहे सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि, मोहि समयो अनुभयो न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजै नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। कि संतान ही नहीं थी, ये संतान ही आपकी कृपा से प्राप्त हुई, और ऐसी संतान
जो सभी लोगों में और पूरे विश्व में नाम रोशन कर दे। तो जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अगर गुरु की चरण रज भी अपने माथे पर रख ले तो उसका उद्धार हो सकता है। ये मेरे समान और कोई दूसरा कैसे जान सकता है? आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। ऐसा कुछ भी सुख और ऐश्वर्य नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया है, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है? राजन रामुर नाम जसु सब अभिमत दाता, फल अनुगामी महीप मणि, मन अभिलाष तुम्हार सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर हरिओम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। फिर तुम्हें किस चीज की आवश्यकता पड़ गई? क्यों इतने विचलित हो? किस चीज की आवश्यकता? तुम जो सोचो वो मिल जाता है, तुम्हें वो चीज तुरंत उपस्थित हो जाती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जाने, बोले उरा सिंह दुबान। अब अपन कहीं करा, जब गुरु जी के पास जावा, कहीं भी जावा, तो जाते हैं कि जो अपनी समस्या हुआ जाते रख दो। पहले कहता गुरु जी यो हो रहे हो, छोरा के पेट में दुख रहे हो, फलानी चीज ऐसा है या है। राजा दशरथ जी ने या नहीं करी, जाते से पहले तो गुरु जी को स्वभाव देखियो, क्योंकि मनुष्य को स्वभाव हर समय अलग अलग है। कभी चिड़चिड़ हो रहे मनुष्य, कभी आनंदित रहे, कभी सुखी रहे। तो जब राजा दशरथ जी ने सोचा कि गुरु जी अन टाइम पर फुल आनंदित है, मन में मगन है, यह बात हमारे सुना वो उचित है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जान, अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले ओ रहस्य मधुबान, नाथ राम करियै युवराजो, काय कृपा करई समाजो, मोय अछत यहु होई उछाऊ, लाई लोग सब लोचन लाऊ, प्रभु प्रमाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए, तो तैयारी की जाए कि राम जी को राजा बना दे। कैसा रहेगा? अगर आपकी आज्ञा हो तो आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, तो तैयारी कीजिए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई, और यो कभी नहीं खेलो। अपन जीवन में सब काम कर ला और ये खेला का खा लिया, एक इच्छा और बची या और बुरी हो जा, फिर कहीं नहीं जा रहे हो, गंगा जी लाया, तो अब इच्छा पूरी हो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राजा दशरथ जी ने भी वही की कि सब मनोरथ पूरा हो गया, एक भी इच्छा नहीं बची, बस एक इच्छा है, अगर यह पूरी हो जाए तो फिर कहीं नहीं चाहिए। पुनि न सोच तनु रहो खिजाओ, जय न होई पाछे पछताओ, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, सुन रब जासु विमुख पछताए, जासु भजन बिनु जरन न जाए, भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इस लालसा से पूर्ण हो जाने पर, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। अगर ये लालसा पूरी हो जाए तो फिर शरीर रहे या चला जाए तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। जैसे दशरथ जी का वचन सुनिया तो मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं।
जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है जो आपका पुत्र हुए हैं, ये प्रेम के वश पीछे पूछे आया है। तो यार जन्म लेवा वाला नहीं था, जिनका भजन करे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, हमेशा सोचे उनका चरण में मन लगावे, फिर भी ध्यान लगावे, तब भी ध्यान में भी इनका चरण नहीं आवे, और भी आपके यहाँ पुत्र जन्म लेके आया है। तो बहुत बड़ो प्रेम है, आपकी भक्ति है, तब जाके तभी आया है। बेगी विलंब न करई नृप साझी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जबा राम होई जुबराज सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर हरिओम। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो। बड़ी बात समझो, अपन कहीं भी काम कराने तो कई करा मुहूर्त पूछा कि पंडित जी के पास में चला तो आपको मुहूर्त है, यहाँ से सुन लीजिए, राम जी का काम में कहीं भी मुहूर्त नहीं। गुरु जी खतरा महान वशिष्ठ जी था, उन्होंने जो की कि जन टेम पे अपन राज्याभिषेक की तैयारी करेगा, जन टेम पे राज्याभिषेक होगा, वही सबसे पावन मुहूर्त है। उनसे बड़ा कोई मुहूर्त है ही नहीं, वही मुहूर्त बन जाएगा, मतलब मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। उनका अभिषेक जिस दिन हो जाएगा वही दिन शुभ और मंगलमय हो जाएगा। मुदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कहे जय जीव शीस तिन लाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए और राजा ने सुंदर सुमंगल मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाछै मत लागे नीका, करऊ हर्ष ही राम ही का। और कहा यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। कि अगर आप सबको भी अच्छा लग रहा है, मेरी तो ये इच्छा है। गुरु जी को भी पूछ ली, उन्होंने भी हाँ कर दिया, आपको कैसा लग रहा है, अगर हो तो उनका राज तिलक कर दे। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ पर उजिनु पानी, बिनती सचिव करही कर जोरी, जियऊ जगतपति बरिस करोड़ी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर मानो पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जग मंगल भल काज विचारा, बेगिनात न लाए बारा, न पै मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त भौड़ जन लही सुखा सुसाखा, कय भूप मुनिराज करा, जोय जोय आय सोय रामा, राम राज अभिषेक हिता, बेगी करऊं सोई सोई रामा। आपने जगत भर का मंगलमय करने वाला भला काम सोचा है। सारा पंचतंत्र सारा लोकतान समझिए, पूरा जगत को मंगल है, केवल अपन ही नहीं। हाँ, ऐसा काम सोचा आपने। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। एक बेल कदे आनंद मिले जब वह बढ़ रही और उन्हें एक डाली को सहारा मिल जाए तो वह और फैल जाए। ऐसा ही आनंद राजा को मिला, आनंदित तो हो ही रहता, और ज्यादा आनंदित हो। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। जो जो आज्ञा है, जो जो काम, जिस काम की आवश्यकता है, जिस चीज की आवश्यकता है, सारी चीजें बटोर लो, सारी आवश्यकता की चीजें मंगा लो, बस इस काम को करो जरूर। हर्षि मुनि सिकाए मधुबानी, आनौ सकल सुधि रति पानी, औषध मूल फूल फल पाना,
कहे राम घन मंगल गान। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। मुनिराज ने क्या कहा हर्षित होकर के कि जितने सारे श्रेष्ठ तीर्थ है वहां का जल लेकर के आ जाओ और जितने फल फूल है सारी चीजें लेकर के आ जाओ। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दी। जितनी सारी सामग्री की आवश्यकता लगती भी सब मंगावा की आज्ञा दे दी। वेद विदित कई सकल विधाना, कयो रचो पुर विविध विताना। सबल रसाल भोग फल तेरा, सबल रसाल भोग फल केरा, रोपो भी दिन पुर चौ फेरा। रचो मंच मन झोंके चारू, कहो बनावन भेगी बजारू। पूजो गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करो भूम सुर सेवा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ये सब आदेश दे दिया। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथना। सिरधर मुनिवर मचन सब, निज निज काजै लाग। सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। ध्वज, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। सब अपने काम में लग गए। जो मुनीस जय आय सुदीना, सोते काज प्रथम जन कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कई मंगल अंग सुहाए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। ऐसे जल्दी कर दिया कि जिसे पहले से ही सोच रखा था और पहले भी कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सपेम परस्पर कही, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन यति अवसेरी, सगुन प्रतीति बेट बिखेरी। भरत सरिस प्रिय को जग माहे, यही सगुन पल दूसर नाई। राम बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय जय बाती। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रहा है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। राम जी और सीता जी आपस में बात कर रहा कि अपना जो ये अंग फड़क रहा नहीं, राम जी को तो दाएं और सीता जी को बाएं। ये तो जैसे फड़क रहा कि भरत जी मामा जी के यहाँ बहुत दिन से गया जो मिलवा के लिए आ रहे, जैसे फड़क रहा। हाँ, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है।
शकुन का बस यही फल है। राम जी कह रहे हैं भरत से ज्यादा मुझे और कौन प्यारा है, इसीलिए शकुन हो रहा है। दूसरा नहीं, श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। कछुए का हृदय जो रहता है जैसे अंडों में रहता है ना, ऐसे ही सोच रहता है भगवान का भरत जी को हमेशा। सर्वमंगल परम सुन रहे से निवास रामा, सौबदल की विधु बढ़त जनु बारिधि बीज विलास रामा। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है, ऐसे ही सारे अवधपुरी के नर नारी राजा रानी सब हर्षित हो उठे। जैसे ही पता चला कि राम जी का राज्याभिषेक होगा तो सब हर्षित हो उठे। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण वचन भूल तिन पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुराग, मंगल कलश सजन सब लाग। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चार सुमित्रा पूरी, मनमय विविध बाती अतिरोरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणि और रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा दान दिया। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कयो बहुरी देन बलि भागा, जय विधि होई राम कल्याण, देहु दया करि सो वरदानु, गावै मंगल कोकिल बैणी, विदवदनी मृग सावक नयन। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर भी पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज्य अभिषेक सुने ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सभा, विधि अनुकूल विचार सियावर, रामचंद्र जी की जय शंकर। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। अब आज तो आना है पूरी रात सजावा दो करी, आज भक्त नहीं करा। हाँ आठ 347 अपने 10 बजे शुरू करो, 9 सवा 9। श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियति, पावक ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक ज्ञान विशारद, सनकादि देश अनुसारद, वरन पवन सुत कीरति तेरे रामायण लेके गावत वेद पुराण नाच
भगवान की, बजरंगबली महाराज की, शंकर भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, सदगुरु महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सांवरिया सेठ की, अम्बे मात की, वैदिक सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की ओम नमः शिव पार्वती पति हर हर महादेव हर हारि हर दुख हर दारिद्र्य हर आनंद की लहर कर हर हर महादेव हर हर। कथा विसर्जन हो सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आया सोता करो प्रयास। श्यावर रामचंद्र जी विजय शंकर हरिओम। श्रोता सभी आश्रम गए शंभु गए कीलास, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोट अपराध। हो समधीन नदीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषम भववीर। आमे नारी प्यारी जिमि लोभय प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागो मोहि राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, शंकर हरिओम। रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, रामायण मातेश्वरी की जय। जेने पर लोन दे के तो